हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। ये जो वीडियो है वो केबीएस टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन से संबंधित है। या फिर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आने वाली वैकेंसी जो एलटी ग्रेड की होगी यूपी में उससे संबंधित, या फिर भारत में कोई भी आप फिजिकल एजुकेशन की परीक्षा दे रहे हैं तो इससे संबंधित आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ये जो वीडियो है वो फिजिकल से संबंधित है। आपको हमारे चैनल को जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि पिछली वीडियो सारी और आने वाली वीडियो भी आपको मिल सके। ठीक है, आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आधुनिक शारीरिक शिक्षा को अंग्रेजों ने अनिवार्य विषय बनाया उस तथा उसे नाम दिया, क्या नाम दिया था? एथलेटिक्स, फिजिकल फिटनेस, ड्रील या स्वास्थ्य शिक्षा। इसको जो नाम दिया था वो ड्रील का नाम दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन YMCA को भारत में स्थापित करने का श्रेय श्री SC बक 1920, श्री पीटर जी निकोलस 1914, श्री रॉबर्ट गुरिन 1910 या श्री पीटर जोजफ 1915। यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन YMCA को स्थापित करने का जो काम किया था वो किसने किया था? आपका श्री HC वक द्वारा 1920 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है शरीर के लिए जिम्नास्टिक और आत्मा के लिए संगीत का विशेष महत्व है। शरीर के लिए जिम्नास्टिक और आत्मा के लिए संगीत का विशेष महत्व किसका कथन है? अरस्तु का, प्लेटो का, सुकरात का या रूसो का? तो ये जो कथन है वो है आपका प्लेटो का। प्लेटो ने ये कहा था कि शरीर के लिए जिम्नास्टिक और आत्मा के लिए संगीत का महत्व है। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है खेल ही जीवन है, ये सिद्धांत किसने दिया? अरस्तु ने, प्रोफेसर मैकडूगल ने या GDW पैट्रिक ने या जॉन डीवी ने? खेल ही जीवन है, तो ये जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है वो जॉन डीवी द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका शारीरिक शिक्षा उन सभी अनुभवों का योग है जो व्यक्ति को शारीरिक गतिविधियों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये परिभाषाएं हैं, परिभाषा भी पूछी जाती हैं हर परीक्षा में। ये 2-4 क्वेश्चन जरूर परिभाषा के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसे ऐसा ना समझे कि ये बेकार क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, JB नैश ने या अरस्तु ने, डेलवर्ट ओटीफ्यूअर ने या विलियम्स ने, किसने ये परिभाषा दी है? तो ये परिभाषा देने वाले थे आपके डेलवर्ट ओटीफ्यूअर द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका बेसबॉल, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल खेल कौन से देश में शुरू हुए? कौन से देश में शुरू हुए थे ये तीनों? बेसबॉल भी, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल अमेरिका में, इंग्लैंड में, स्पेन में या फ्रांस में? तो इनकी जो शुरुआत हुई थी वो अमेरिका में हुई थी। बेसबॉल की भी शुरुआत अमेरिका में, वॉलीबॉल की भी और बास्केटबॉल की भी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है पोलो का जन्म कहाँ हुआ था? पोलो का जन्म, पोलो ये खेल है। ठीक है, पोलो खेल है, इससे संबंधित पूछा जा रहा है। इसका जन्म कहाँ हुआ? इंग्लैंड में, फारस में, ईरान में या चीनी में? तो पोलो का जो जन्म हुआ है वो हुआ था आपका फारस में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल या आइस हॉकी? कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ये 8वां देखिए, 8वें का होगा आपका डी। कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आइस हॉकी। ठीक है, क्योंकि कनाडा जो है ठंडे स्थान पर है और वहाँ पर बर्फ रहती है हमेशा, तो आइस हॉकी वहीं का है। इससे आप ट्रैक लगा सकते हैं कि कनाडा कहाँ पर है। हमारा ठंडे स्थानों पर रहता है ये ऊपर। ठीक है, उत्तरी ध्रुव की तरफ है ये, तो वहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि आइस हॉकी वहाँ का खेल है। अगला देखिए, साइकिलिंग के मैदान को क्या कहते हैं? साइकिलिंग का जो मैदान होता है उसको क्या कहते हैं जिसमें साइकिल चलाई जाती है? ट्रैक कहेंगे, कोर्स कहेंगे, वेलोड्रम कहेंगे या एली कहेंगे? तो साइकिल को चलाने के लिए गोल मैदान सा होता है इस तरह से। ठीक, उसकी बात हो रही है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आप वेलोड्रम। क्या कहते हैं उसको? वेलोड्रम। अगला क्वेश्चन है आपका मिलान करने के लिए है एथलेटिक्स, तैराकी, घुड़सवारी और जूडो, इसका संबंध पूछा जा रहा है किससे है? ठीक है, एथलेटिक्स का संबंध किससे है? और तो एथलेटिक्स का संबंध किससे होता है बताइए? इसका संबंध होता है
एथलेटिक्स किस में होता है? ट्रैक पर होता है। एथलेटिक्स किस में होगा? ट्रैक पर। और तैराकी कहाँ होती है? ये पूल में होती है। अगर घुड़सवारी की बात होगी वो कोर्स में होता है। और जूडो कहाँ होता है? वो गैट में होता है। इसका जो आंसर होगा वो बी होगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका दिया हुआ, आइस हॉकी के मैदान को क्या कहा जाता है? जो आइस हॉकी का जो मैदान होता है, जो कनाडा का राष्ट्रीय खेल है उसके मैदान को क्या कहते हैं? रिंग कहते हैं, गैट कहते हैं, आइस ट्रैक कहते हैं या बेलोड्रम कहते हैं? तो 11वें का आपका होगा पहला, क्या कहते हैं उसे? रिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ पर है? चिन्ना स्वामी स्टेडियम की बात हो रही है। नई दिल्ली में, बंगलौर में, चेन्नई में, हैदराबाद में। तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम की बात हो रही है, ये कहाँ पर है आपका? 12 का होगा बी, ये है बंगलौर में। अगला क्वेश्चन देखिए, पीटी उषा का पूरा नाम क्या है? पेकर वल्ली टेकरान उषा, या पेनकोट्री टेको रान उषा, या पिला बला कंडी टेके परविलक उषा, या इनमें से कोई नहीं। पीटी उषा का पूरा नाम, तो 13 का आपका होगा सी। पीटी उषा का पूरा नाम क्या है? पिलाओ क्या है? पिलाओला कंडी टेके परले पर परम्बिल उषा। अब एक चीज़ और भी है पीटी उषा से संबंधित, कि ये वर्तमान की ओलंपिक की अध्यक्ष बन चुकी है। काहे की? ओलंपिक की अध्यक्ष, ये वर्तमान की ओलंपिक अध्यक्ष है। कौन बन गई हैं? ये वर्तमान ओलंपिक अध्यक्ष बन चुकी है आप पीटी उषा। ये क्वेश्चन नया है आपका करंट का। अगला देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में सम्मानित प्रथम भारतीय प्रशिक्षक कौन था? द्रोणाचार्य जो 1985 में दिया गया था। तो द्रोणाचार्य, एक चीज़ और भी देख लीजिए, इसकी स्टार्टिंग कितने में हुई है? तो 1985 में हुई है। ठीक है। अब द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय प्रशिक्षक की बात हो रही है। अब ये दिया किसे जाता है? ये भी क्वेश्चन होता है, प्रशिक्षक को दिया जाता है, यानी कोच को। अब किसको दिया गया है ये देखिए, रमाकांत आचरेकर को, OM और नाम्यार को, या जसपाल संधू को, मिल्खा सिंह को। तो ये दिया था गया था OM नाम्यार को। ठीक है। और ये थे कौन, ये भी पूछा जाता है। तो OM नाम्यार जो थे वो आपके पीटी उषा के कोच थे। किसके थे? आपकी जो पीटी उषा हैं उसके कोच थे। ठीक है, पीटी उषा के कोच OM नाम्यार। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, टू हेल विद हॉकी पुस्तक के रचयिता कौन है? टू हेल विद हॉकी पुस्तक के रचयिता कौन है? हर्ष भोसले हैं, या नरोत्तम पुरी हैं, मेजर ध्यानचंद हैं, या असलम शेर खान है? तो टू हेल विद हॉकी पुस्तक के जो रचयिता हैं वो हैं आपके कौन? असलम शेर खान। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है? ध्यानचंद की जो आत्मकथा है मेजर ध्यानचंद की, उनका क्या नाम है? तो हॉकी माई लाइफ, हॉकी मेरी आत्मा, गोल, या स्टिक मैन। तो इसका जो होगा, इनकी आत्मकथा का नाम है गोल। अब देखिए, हॉकी के जो जादूगर हैं मेजर ध्यानचंद, इनका जन्म पूछा जाता था, तो क्या है? 29 आपका अगस्त है। कितना है? 29 अगस्त को। ठीक है। अगला देखिए, अगला है, भारत की प्रथम महिला IPS किस खेल में एशियाई चैंपियन बनी थी? जो पहली IPS महिला थी वो कौन से में एशियाई चैंपियन थी? जूडो में, टेनिस लॉन में, या टेबल टेनिस में, या तलवारबाजी में? तो वो जो चैंपियन थी वो थी आपकी टेनिस में, जो लॉन टेनिस था। अगला क्वेश्चन है, पोलो खेलते हुए किस भारतीय बादशाह की मृत्यु हो गई थी? पोलो खेलते हुए किसकी मृत्यु हो गई थी? बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, हुमायूं अकबर, या मोहम्मद तुगलक? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसा क्या था बादशाह जिसकी पोलो खेलते हुए आपकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, भारत ने प्रथम बार डेविस कप लॉन टेनिस में कब भाग लिया था? प्रथम बार जो डेविस कप है उसमें भाग लिया था 1920, 1921, 1922 या 1924? तो भारत द्वारा भाग लिया गया था 1921 में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता 1877 किसने जीती थी?
तो जिम लेकर ने, स्पेंसर गोरे ने, या जिम्मी कॉर्नर ने, आर्थर एस ने। ये किसने? तो आपका 20वां है, तो 20 का होगा आपका बी, स्पेंसर गोरे द्वारा। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट का मूल नाम क्या है? हिट बॉल है, इंग्लिश बॉल है, थ्रो बॉल है, क्लब बॉल है। क्रिकेट का मूल नाम की बात हो रही है, जो पहले चलता था इसका। तो इसका जो बॉल चलता था वो क्लब बॉल के नाम से जाना जाता था ये। अगला क्वेश्चन है आपका, पीटी उषा की आत्मकथा का क्या नाम है? उड़न परी, दौड़ परी, गोल्डन गर्ल, या मेरा संघर्ष। तो पीटी उषा की जो आत्मकथा है उसका नाम है आपका गोल्डन गर्ल। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? सी के नायडू थे, लाला अमरनाथ, या रणजीत सिंह, या नवाब पटौदी। तो टेस्ट क्रिकेट के जो कप्तान थे वो थे आपके सी के नायडू। और सी के नायडू ही एक ऐसे कप्तान थे जो करीब 60 साल की उम्र तक क्रिकेट खेले थे। सबसे ज़्यादा उम्र तक खेलने वाले क्रिकेट का खिताब भी इनके नाम है, और ये पहले आपके कप्तान भी हैं टेस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, कपिल देव की आत्मकथा है क्रिकेट एंड कपिल, मेरा क्रिकेट जीवन, द वर्ड ऑफ कपिल, क्रिकेट एक क्रिकेट की कहानी। कपिल देव की आत्मकथा का क्या नाम है? तो कपिल देव की आत्मकथा है द वर्ड ऑफ कपिल। द वर्ड ऑफ कपिल कपिल देव की आत्मकथा है जो इन्होंने खुद लिखी है। अगला क्वेश्चन देखिए, फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में, म्यूनिख जर्मनी, पेरिस फ्रांस, लंदन इंग्लैंड। तो फीफा का जो वर्ल्ड कप है वो आपका कहाँ पर है? इंग्लैंड में है। और अभी हाल ही में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है 2022, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का कहाँ हुआ है? ये कतर में हुआ है। ठीक, कतर में हुआ है, और इसमें जीता किसने है? फ्रांस को हरा करके अर्जेंटीना जीती है। इसमें कौन जीती है? अर्जेंटीना ने इसको जीता है, ये ध्यान रखना। और 2-0 से, वो 4-2 से ये मैच जीता गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फुटबॉल का एक अन्य नाम है हिट बॉल, आर कार्फ बॉल, शार्क बॉल, या शॉकर। तो फुटबॉल का जो अन्य नाम है उसका जो नाम है वो है आपका शॉकर। शॉकर नाम से भी इसे जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हॉकी में जो स्थान ध्यानचंद को प्राप्त है, क्रिकेट में सचिन को, फुटबॉल में वही स्थान किसको प्राप्त है? किसको है आपको? डेविस, मैकहेल को, रोनाल्डो को, लुई फिंगो को, या पेले को। तो वही स्थान जो फुटबॉल में प्राप्त है वो है आपका पेले को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, दौड़ना ही शिक्षा है किसका कथन है? प्लेटो का, अरस्तू का, जॉन डीबी का, या इस सोएस्टियन का। दौड़ना ही शिक्षा है, दौड़ना ही शिक्षा है, ये आपका सोएस्टियन का कथन है। 29वां क्वेश्चन देखिए, फुटबॉल मैच को आरंभ करने के लिए प्रत्येक टीम में कम से कम कितने खिलाड़ी उपस्थित होने चाहिए? ग्राउंड के अंदर की बात हो रही है, होते कितने ये बात नहीं हो रही है। तो 7, 6, 8 या 10। 29 का जो आंसर है, 29 का है आपका ए, 7 खिलाड़ी मैदान के अंदर होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मैराथन विजेता हैं? जैकोपोर्ट हैं, पाव नूरमी हैं, अबेले बिगला हैं, इनमें से कोई नहीं। प्रथम मैराथन विजेता, ठीक है। तो प्रथम मैराथन विजेता जो हैं उनका जो नाम है वो है आपका जैकोपोर्ट। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि मैराथन होती कितने किलोमीटर की है? तो 42.195 मीटर। 42 किलोमीटर और 195 मीटर, ये आपकी होती है मैराथन की दौड़ की दूरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लिए, 12वीं शताब्दी में किस देश में ट्रैक एंड फील्ड नाम बदलकर एथलेटिक्स रखा गया? 12वीं शताब्दी में किस देश में ट्रैक एंड फील्ड नाम बदलकर एथलेटिक्स रखा गया था 12वीं शताब्दी में? तो अमेरिका, यूनान, इंग्लैंड, या फ्रांस। 31 का आपका होगा कौन सा? सी वाला, इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, किस भारतीय धावक को हेल्म पुरस्कार प्रदान किया गया? हेल्म्स पुरस्कार, जो हेल्म पुरस्कार है ये आपका, ये समझ लीजिए कि
क्रिकेट या खेल के मैदान में ये नोबेल पुरस्कार समझ लीजिए, ये नोबेल पुरस्कार होता है खेल के मैदान में, खेल का नोबेल पुरस्कार है, हेलेंस पुरस्कार। तो मिल्खा को मिला था, लिब्बो पिंटो को, पीटी उषा या सी रंगराजन को। तो 32 का जो आंसर होगा वो होगा पहला, ये मिल्खा सिंह को मिल चुका है, ठीक है, हेलेंस पुरस्कार पहला। अगला क्वेश्चन देखिए 33वां, प्रथम एशियाई खेलों में डबल स्प्रिंट 100 मीटर 200 मीटर विजेता धावक हैं प्रथम एशियाई में, कौन है? मिल्खा सिंह, पीटी उषा, लिब्बो पिंटो या सी रंगराजन। तो 33 का होगा सी, ये लिब्बो पिंटो है। प्रथम एशियाई खेल जो हुआ था उसमें डबल स्प्रिंट जो दौड़ थी 100 मीटर 200 मीटर, उसमें लिब्बो पिंटो ने विजेता रहते हैं उसमें। सर्वप्रथम किस धावक को पद्मश्री से अलंकृत किया गया? सर्वप्रथम किस धावक को पद्मश्री से अलंकृत किया गया था? पीटी उषा को, मिल्खा सिंह को, लिब्बो पिंटो या राम सिंह को? तो प्रथम धावक पद्मश्री से जो अलंकृत हुआ है उसकी बात हो रही है। तो ये दिया गया था आपका मिल्खा सिंह को, मिल्खा सिंह को प्रथम पद्मश्री मिला था आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्जुन पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय धावक हैं। अर्जुन पुरस्कार मिल्खा सिंह, श्री राम सिंह, पीटी उषा या जी.एस. रंधावा। तो 35 का आपका होगा डी, जी.एस. रंधावा को प्रथम अर्जुन पुरस्कार दिया गया था धावक में। अगला क्वेश्चन देखिए 36वां है, प्रथम ओलंपिक 1896 में डबल स्प्रिंट जीतने वाला धावक। 1896 जो प्रथम आधुनिक ओलंपिक हुआ है, ठीक है। तो आर्ची हॉर्न है, रे एवरी हैं, पॉम नूरमी या लिबो पिंटो। तो 36 का आंसर होगा ए, आर्ची हॉर्न है। कौन है? आर्ची हॉर्न। 37वां क्वेश्चन देखिए, किस सन में मैराथन दूरी 42 किमी 195 मीटर मानकीकरण हुआ था? यानी 42 195 का जो मानकीकरण हुआ है वो कब हुआ था? 1904 में, 1908 में, 1912 या 1920 में? तो इसका जो मानकीकरण हुआ है वो 37 का होगा बी, 1908 में इसका मानकीकरण हुआ था। और ये भी पूछा जाता है कि ये दूरी कैसे हुई थी। तो इंग्लैंड की जो महारानी थी उनके महल से और ओलंपिक की जो दूरी थी वहाँ तक मैराथन कराई गई थी, और वहाँ जब दोनों की दूरी मापी गई थी तो इतनी दूरी निकली थी आपकी 42 किलोमीटर और 195 मीटर। तो इसी दूरी को मैराथन मान लिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस एथलीट ने एक ही दिन में 5 ओलंपिक रिकॉर्ड बनाए? रे एवरी, पॉम नूरमी या एमिल जैकपॉट या जैकी ओवेंस? 38 का होगा डी, जेंसी ओवेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 48वां, मिल्खा सिंह किस ओलंपिक में कांस्य पदक से चूके थे? 1960 रोम, 1964 टोक्यो, 1972 म्यूनिक, 1984 लॉस एंजल्स। तो 1960 रोम में ये मिल्खा सिंह ओलंपिक में कांस्य पदक से चूक गए थे। 39 का पहला सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका दिया, पीटी उषा किस ओलंपिक में कांस्य पदक से चूकी थी? 1964 टोक्यो, 1972 म्यूनिक, 1980 मॉस्को या 1984 लॉस एंजल्स? पीटी उषा के बारे में बात हो रही है। तो ये है आपका डी, 40 का कौन सा होगा? डी, लॉस एंजल्स 1984। अगला क्वेश्चन देखिए, श्री बी.एस. चौहान किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से, हर्डल दौड़ से, डेकाथलॉन से या बास्केटबॉल से? तो बी.एस. चौहान का जो संबंध है वो है आपका 41 के सी, यानी डेकाथलॉन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह कौन सा स्थान है जहां 4 बार एशियाई खेल आयोजित हो चुके हैं? बैंकॉक, जकार्ता, हिरोशिमा या नई दिल्ली? तो 42 का आंसर होगा ए, बैंकॉक में 4 बार एशियाई खेल हो चुके हैं। 43वां क्वेश्चन है, प्रथम विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ संपन्न हुई थी? तो 1987 न्यूयॉर्क, 1964 रोम, 1983 सिंगी या 1974 लंदन? तो कहाँ हुई थी एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रथम विश्व? 43 का आंसर होगा सी, 1983 हेलसिंकी में हुई थी। प्रथम टेस्ट मैच में शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर? सी.के. नायडू, लाला अमरनाथ, महेंद्र अमरनाथ या रवि शास्त्री? तो ये थे लाला अमरनाथ जिन्होंने पहला शतक बनाया था टेस्ट में। वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक रन का शतक बनाने वाला बल्लेबाज, सर्वाधिक रन एवं शतक बनाने वाला? तो ब्रायन लारा, एनल बॉर्डर,
विलियम रिचर्ड, सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर के नाम है ये, ठीक है। इन्होंने 100 शतक बनाए हैं, सेंचुरी मार चुके हैं ये शतकों की दोनों में मिला करके, और 25,000 के करीब इनके रन हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है एशियाई खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया था? प्रथम एशियाई खेलों में हॉकी को कब शामिल किया? 1951 नई दिल्ली, 1954, 1958 या 1982? तो 46 का आंसर होगा आपका सी, 1958 में। 1958 में एशियाई खेलों में हॉकी को शामिल किया गया था। प्रथम भारतीय खिलाड़ी जो विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंचा, सेमीफाइनल में रामनाथ कृष्णन, विजय अमृतराज, लिएंडर पेस, इगोश मोहम्मद। तो ये थे जो सेमीफाइनल में पहुंचे थे, वो थे आपके रामनाथ कृष्णन। 47 का नहीं, ये नहीं है रामनाथ कृष्णन, ये क्वार्टर फाइनल, ये हैं आपके गौस मोहम्मद पहुंचे थे सेमीफाइनल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप बैडमिंटन कब आरंभ हुई? 1985, 1984, 1999 या 1903 में? ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप, तो ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप की जो शुरुआत है वो 1899 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश पादुकोणों और पुवेला गोपीचंद ने ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीती, कब जीती थी? ए, बी, सी या डी? 1980 में या 2000 में, 1983 2001, 1984 2000 या 1982 2001? 49 का आपका होगा ए। कौन होगा? 1980 और 2000 में पुवेला गोपीचंद द्वारा ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीती गई थी, 1980 और 2001। अगला क्वेश्चन देखिए, टेबल टेनिस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? टिप टॉप, जोंगशांग, फिरदार टेनिस या पिंग पोंग? किस नाम से जानते हैं टेबल टेनिस को अन्य नाम? तो टेबल टेनिस का अन्य नाम है आपका पिंग पोंग, ठीक है। ये जो 50 क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए आपके। ये टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन केबीएस या यूपी टीजीटी या राजस्थान टीजीटी, यानी कोई भी परीक्षा हो आपकी फिजिकल एजुकेशन के उससे संबंधित है। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो, पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।